सोचिए, अगर आप रात के सन्नाटे में अपने कमरे की खिड़की से झांकें और कोई चेहरा आपकी तरफ देखता हुआ मिले, लेकिन जब आप नजदीक जाकर देखें तो वो चेहरा अचानक गायब हो जाए और जब आप उसे पहचानें तो दिमाग सुन्न हो जाए, क्योंकि वो चेहरा उसी इंसान का था जिसकी मौत की खबर आपने 6 साल पहले सुनी थी। क्या ये सिर्फ भ्रम है या कोई डरावनी सच्चाई? आरव ने 6 साल बाद अपने पैतृक गांव चंदनपुर लौटने का फैसला किया। शहर की भागदौड़ से थक चुका था और बचपन की यादें खींच रही थीं। उसका परिवार अब गांव में नहीं रहता था, लेकिन पुराना हवेली नुमा घर अब भी वहीं था, वीरान और खामोश। गांव पहुंचते ही लोगों ने आरव को देखकर चौंकने वाले चेहरे बनाए, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। कुछ ने कहा, तू फिर आ गया? कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, अब क्या दोबारा वही सब शुरू होगा? आरव को समझ नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन एक बात साफ थी, गांव में कुछ बदल चुका था। आरव जब हवेली में पहुंचा तो हर कोना धूल से भरा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा अब भी ताले में बंद था। वो वही कमरा था जहां आरव का सबसे अच्छा दोस्त ध्रुव रहा करता था। ध्रुव, जो 6 साल पहले गांव की तालाब में डूबकर मर गया था। ध्रुव की मौत के बाद ही आरव गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन वो आज भी उस दिन को नहीं भूल पाया। वो आखिरी दिन जब उन्होंने साथ में खाना खाया था और अगली सुबह ध्रुव की लाश मिली थी। उसके दिल में सवाल था, ध्रुव की मौत एक हादसा थी या कुछ और? पहली रात हवेली में बिजली चली गई। टॉर्च की रोशनी में आरव किताबें पढ़ रहा था कि तभी खिड़की से किसी ने झांका। एक चेहरा धूल से सना हुआ, आंखें एकटक घूरती हुई। आरव का खून ठंडा पड़ गया। वो उठा और तुरंत खिड़की तक पहुंचा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन वो चेहरा वो पहचानता था। वो ध्रुव का चेहरा था। अगले दिन आरव गांव के पुराने दोस्तों से मिला, लेकिन कोई भी ध्रुव का नाम सुनना नहीं चाहता था। एक बूढ़े दुकानदार ने धीरे से कहा, ध्रुव की आत्मा को चैन नहीं मिला, कुछ अधूरा है और तू ही उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि वो आखिरी बार तुझसे ही मिला था। आरव अब उलझने लगा था। उस रात जब उसने हवेली के पुराने संदूक खोले, उसमें ध्रुव की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखी बातें सामान्य नहीं थीं। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। रात को मेरे कमरे की खिड़की से कोई झांकता है। मां कहती हैं कि यह मेरा वहम है, लेकिन मुझे यकीन है वो इंसान मुझे मारना चाहता है। और फिर एक पन्ने पर लिखा था, अगर कुछ होता है तो आरव को यह सब दिखाना, उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। और ये सच गांव के उस पुराने कुएं से जुड़ा है। आरव का माथा ठनका। गांव में एक पुराना कुआं था जहां जाना मना था। कहते हैं वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। अगले दिन आरव उस कुएं पर गया। वहां झाड़ियां उग आई थीं, लेकिन पत्थरों पर खून जैसे धब्बे अब भी थे। एक बूढ़ी औरत मिली जिसने फुसफुसाकर कहा, वो कुआं नहीं, कब्र है। यहां ध्रुव अकेला नहीं गया था, वो सच जान गया था, इसलिए मारा गया। आरव डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। क्या ध्रुव की मौत हादसा नहीं, मर्डर थी? और अगर हां, तो क्यों? उसी रात आरव को फिर वही चेहरा दिखा, इस बार सीढ़ियों के पास। लेकिन अब वो चेहरा चुप नहीं था। तू सच के करीब है, मुझे इंसाफ दिला। आरव हड़बड़ाकर उठा। ये कोई सपना नहीं था। वो खिड़की खुली थी और वहां ध्रुव की तस्वीर गिरी पड़ी थी, जो उसने दिन में अलमारी में रखी थी। अब आरव को यकीन हो गया था, ध्रुव की आत्मा कुछ कहना चाहती है। गांव में एक और मौत हुई। हरि सिंह, जो पहले गांव की पंचायत का मुखिया था। लोगों ने कहा हार्ट अटैक से मरा, लेकिन आरव को शक हुआ, क्योंकि हरि सिंह वही था जिसकी जमीन के पास वो पुराना कुआं था। आरव ने पुलिस रिकॉर्ड निकाले और पाया कि ध्रुव की मौत के कुछ दिन पहले ही गांव की जमीनों की एक बड़ी डील फाइनल हुई थी, जिसमें हरि सिंह ने बहुत पैसा कमाया था। ध्रुव को शायद इस डील की कोई गड़बड़ी पता चल गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने में कुछ लाइनें थीं जो कड़ी जोड़ती थीं। हरि सिंह और 2 और लोग चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। उन्होंने मुझे धमकाया भी, लेकिन मैं आरव को सब बताऊंगा। उसे भरोसा है मुझ पर। अगर कुछ हुआ तो समझना ये मर्डर है। आरव का दिल बैठ गया। उसने उस कमरे का ताला तोड़ा जो बंद था, ध्रुव का कमरा। वहां एक कोने में जमीन थोड़ी ढीली थी। उसने खुदाई की और वहां से निकला एक पुराना मोबाइल फोन,
जिसमें रिकॉर्ड था, मैं ध्रुव बोल रहा हूं। अगर ये रिकॉर्डिंग मिल रही है तो शायद मैं जिंदा न रहूं। मुझे हरि सिंह ने धमकाया है। वो इस डील में शामिल था। आरव ने सबूतों के साथ पुलिस में रिपोर्ट की। केस फिर से खोला गया। ध्रुव की मौत अब मर्डर डिक्लेयर हुई। हरि सिंह पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। गांव वालों ने सालों बाद चैन की सांस ली और आखिरी बार आरव ने ध्रुव का चेहरा खिड़की पर देखा, अब मुस्कुराता हुआ। फिर वो चेहरा धीरे धीरे धुंध में गुम हो गया, जैसे उसे अब शांति मिल गई हो। 1 महीने बाद आरव ने हवेली की मरम्मत शुरू की। उसने ध्रुव के कमरे को एक लाइब्रेरी बना दिया, उसकी याद में। गांव वाले अब उसे अजीब नजरों से नहीं देखते। अब वो उस सच्चाई के सिपाही के तौर पर जाना जाता है जिसने एक मरे हुए दोस्त की आत्मा को न्याय दिलाया। लेकिन रात को सोने से पहले वो अब भी खिड़की की ओर देखता है और याद करता है, अंधेरे में जो चेहरा दिखा वो सालों से मरा हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो तर्क से परे हो?